हरितालिका तीज व्रत का दिन था और एक दिन पहले से तैयारी होनी शुरू हो गई थी। सभी माताएं बहनें अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं और मैं भी हरितालिका तीज का व्रत करती हूँ। हरितालिका तीज पर यह मैं फुलेरा बना रही हूँ। कैसे मैंने मंदिर की सजावट की, कैसे मैंने अपना श्रृंगार किया और हरितालिका तीज के दिन की पूजा और हरितालिका तीज के अगले दिन का व्रत का पारण कैसे किया, कैसे भोग तैयार किया, ये सभी पूरी दिनचर्या रूटीन मैं आप सभी को शेयर करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने भी हरितालिका तीज का व्रत किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने फुलेरा बनाया या नहीं। फुलेरा हमें ज़रूर बनाना चाहिए हरितालिका तीज व्रत में। फुलेरा बनाने से, उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग रख के पूजन करने से कहा जाता है कि 33 कोटि देवता फूल बरसाते हैं और 5 पुत्रियां, जैसे भगवान शिव की 5 पुत्रियां जया, बिसहरा, शामली बारी देव देवतली के रूप में विराजमान होती हैं। तो इसलिए फुलेरा जो है ना, हमें ज़रूर लगाना चाहिए। फुलेरा कैसे तैयार किया जाता है ये भी आप देख लीजिए। इसमें ना मैं बांस की डिलिया ली हूँ और इसमें मैं 5 माले को लटका देती हूँ और आम के पत्ता से भी इसको फूल से सजा देती हूँ। इसमें आम का पत्ता भी लगाया जाता है। तो कैसा लग रहा है फुलेरा मेरा, ज़रूर बताइएगा। और ये सब चीज़ों में करने में ना बड़ी मेहनत थी, क्योंकि हरितालिका तीज के पहले से ही साड़ी वगैरह तैयार करना, ब्लाउज़ बनवाना और उसके बाद आपका अगले दिन ही गणेश चतुर्थी हो जाता है। तो गणेश जी की स्थापना भी मैं 5 दिन के लिए करती हूँ। तो ये सब चीज़ें, तब तक गौ माता आ गई मेरे घर के पास और उन्होंने अभी जो है एक दिन पहले ही मेरे बगल वाले प्लॉट में बछिया दे दिया था। तो पता नहीं, लोग ऐसे होते हैं कि गौ माता को ऐसे छोड़ देते हैं, तो इनकी भी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा था और इनका कोई मतलब देखने वाला कोई नहीं था। ये इधर उधर से टहलते हुए आई और रात में ही इन्होंने अपना बछड़ा दिया। तो इनकी भी ध्यान में लगा हुआ था कि मैं इनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि ऐसे में कोई भी जीव हो उनकी रक्षा हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर तब तक मेरा फुलेरा भी बन रहा था और एक दिन मैंने ही पहले फुलेरा और केले का मंडप मैं तैयार कर ली हूँ। केले के मंडप और फुलेरा बना के ही नीचे माता पार्वती, भगवान शिव को विराजमान किया जाता है। तो ये मेरी मंदिर है जो कि मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। तो ये मेरी मंदिर में ही मैं इसको इस तरीके से लटका देती हूँ। ये सब चीज़ों को करने में ना बहुत वक्त लगा। इसकी वजह से मैं 2-3 वीडियो अपना नहीं शेयर कर पाई यूट्यूब पर, क्योंकि इस चैनल पर, जो मेरा पूजा पाठ वाला चैनल है, उस पे मैं बराबर मुझे पूजा पाठ, क्योंकि एक लाइन से सारे व्रत पूजा चल रहे हैं जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो इसलिए इस चैनल पे थोड़ा मैं एक्टिव नहीं रह पाई। और यहाँ पर अब मैं केले का मंडप तैयार कर रही हूँ। तो मंदिर जब सज गई ना तो बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि जब भी हम शिव माता पार्वती को विराजमान करके पूजन करते हैं, हम स्वयं तो श्रृंगार करते ही हैं, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मंदिर है, मंडप है, वो इतना सुसज्जित हो कि हमारे शिव और माता पार्वती बड़े प्रसन्नता से विराजमान हो। तो इसमें अगर आपका भाव जितना अच्छा होता है, उतना ही आपके पूजन में सफल। बहुत सारे लोग हरितालिका तीज में नंदाजली का व्रत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शाम रात्रि होते होते उन्हें प्यास लग जाती है। लेकिन जब आप हरितालिका तीज का व्रत करते हैं और आप निराजली व्रत रखना चाहते हैं, नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में अगले वर्ष से आप जरूर प्रयास करिएगा कि आप जब सुबह की पूजा करते हैं तो उसी समय भगवान शिव से प्रार्थना किया करिए कि हे मेरे महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए माता पार्वती की तरह, जिससे मैं निराजली व्रत को रख सकूं। और आपको पूरा दिन प्यास भी नहीं लगेगा, महादेव की कृपा बनी रहेगी और आप भी निराजली का व्रत पूर्ण कर पाएंगे। मैं स्वयं ऐसे ही भगवान शिव से प्रार्थना मांग करके व्रत को रखी और मेरा निराजली व्रत बहुत ही अच्छे से गया। बिल्कुल प्यास भी नहीं लगी, ना तो कमजोरी लगी। और अगले दिन तक मैं 11 बजे पारण किया व्रत का। तो बहुत सारे लोगों की शारीरिक अवस्था ऐसी हो जाती है कि उनको रात्रि होते होते सर में दर्द हो जाता है या बीपी लो होने लगती है, उनसे नहीं रह पाते हैं। तो शायद आप ये प्रयास करके आपको शायद लाभ ज़रूर मिले। तो यहाँ पे मुझे बहुत समय लग रहा था मंडप तैयार करने में। साथ ही मंडप तैयार करते करते मैं आपसे लोगों से अपना बात भी शेयर कर रही हूँ। आप जरूर प्रयास करिएगा तो आपका भी व्रत निराजली हो पाएगा। ये हरितालिका तीज की सुबह का दिन है। सुबह में निकल गई भगवान शिव के प्रिय पुष्पों को खोजने। तो ये हरसिंगार का पुष्प है जो कि
पेड़ों से गिर जाता है और गिरा हुआ ही चढ़ाया जाता है। रात में मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि खाना पीना किचन साफ करने के बाद मेहंदी लगाने का मौका मिला। और सुबह यहाँ पर मैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए हरसिंगार, कनेर, धतूरा, मंदार और 7 प्रकार की पत्तियाँ मुझे प्राप्त हो गई। तो ये सभी चीज़ें मैं स्नान करने से पहले ही निकल गई, सारी चीज़ों को तोड़ के ले आई। क्योंकि जो फूल वगैरह होता है ना, हमें स्नान करने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। स्नान के बाद हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो सुबह की पूजा, शाम की भी पूजा थी। तो मौसम भी थोड़ा बारिश वाला था, हरा भरा है। और हमारे कॉलोनी में जहाँ मैं रहती हूँ, जो शंकर जी को प्रिय पुष्प होते हैं, जैसे धतूरा, मदार, कनेर, हरसिंगार, ये सब चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। और ये सब चीज़ें कोई लगाता नहीं है, अपने आप होती है, तो इसलिए मैं तोड़ लेती हूँ। किसी की बागवानी से फूल नहीं तोड़ती हूँ, नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बंदरबाल नहीं बना पा रही थी, तो आम का पल्लव टांग दिया है। और अब ये सुबह की पूजा मेरी यहाँ पर भगवान शिव की और माता पार्वती की मैं मुहूर्त में कर लूँगी। और शाम की पूजा मैं प्रदोष काल में करूँगी, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा हरतालिका तीज पर महत्व होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चतुर्थी लगने की वजह से मुहूर्त में पूजा करिए। पूजा हमें 2 से 3 टाइम करना चाहिए, लेकिन प्रदोष काल की पूजा हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव, माता पार्वती विचरण के लिए निकलते हैं। तो ये मेरे श्रृंगार का सामान है, जिसको मैं पहनूंगी। तो आप सभी देख लीजिए, मैं सिल्क की साड़ी पहनने वाली हूँ और अपना जो भी श्रृंगार का सामान है, जो ज्वेलरी है, ये सभी चीज़ें पहनूंगी। और उसके बाद तैयार होने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं कैसे लग रही हूँ। वीडियो और व्लॉग थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पूजा पाठ से मैं देती रहती हूँ। जो मैं करती हूँ मैं आप लोगों को शेयर भी कर रही हूँ। तो ये मेरी साड़ी है और ये हमारी साड़ी कांजीवरम सिल्क है। और मुझे सिल्क की साड़ी बहुत पसंद है। मैं बहुत, सिल्क की साड़ी क्या होती है, शाइनिंग भी होती है। और यहाँ मैंने महावर वगैरह, बिछिया वगैरह एक और नया डाल दिया है। अब मैं साड़ी पहन के तैयार हो चुकी हूँ। तैयार होने में मुझे आधे घंटे लगे। और अब पूजा की तैयारी मैं पहले कर ली थी। पार्थिव शिवलिंग बनाना था, पंचामृत बनाना था। और ये मेरी एक हाथ में ही मैं मेहंदी लगा पाई, एक हाथों में मेहंदी मैं नहीं लगा पाई। तो अब मैं तैयार होने के बाद कुछ ऐसे लग रही थी। तो मुझे ना गुलगुले वगैरह भी बनाना था, क्योंकि वैसे तो गुजिया वगैरह, मालपुआ वगैरह सब चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन मैं गुलगुला आज बनाई थी। और साड़ी मैंने इस तरीके से पहन लिया। अभी इसको पिनअप करना था। और मेरी जो बिंदिया है वो इधर उधर भाग रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि हल्के होने की वजह से जब हम सर इधर उधर करते हैं तो वो गिरने लगती है। तो मेरी मंदिर सजावट, पूजा की तैयारी होने वाली है। और अब मैं पूजा की तैयारी से साथ साथ पूजा करना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे पूजा श्रृंगार होने के बाद अब मैं हरतालिका तीज व्रत की कथा कर रही हूँ। कथा करने के बाद मंत्र का जाप और मैंने आरती किया। बड़ा ही सुंदर लग रहा था, पूरी सजावट में मानो ऐसा लग रहा था भगवान शिव, माता पार्वती विराजमान हो चुके हैं और हमारी व्रत कथा को श्रवण कर रहे हैं। अगले दिन गणेश चतुर्थी था, तो गणेश जी की भी स्थापना मुझे 11 बजे के आसपास करनी थी, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त था वो 11 बजे के बाद ही शुरू था। तो यहाँ पर मुझे गौरी माता भी मिल गई थी और पार्थिव शिवलिंग बनाया था। भगवान शिव, माता पार्वती की तस्वीर, पार्थिव शिवलिंग, बेल वृक्ष शिवलिंग, नंदी जी, गणेश जी की सभी चीज़ों की स्थापना, कलश मैंने रखा था और श्रीफल भी जो है रखा था। कलश के ऊपर मैंने दीपक रखा। तो यहाँ पूजा करवाते समय मैंने थोड़ा सा अपनी फ़ोटो भी खिंचवा ली, ताकि मैं जो है अपने व्हाट्सएप पे और हर जगह जो है शेयर कर सकूँ सभी अपनी बहनों को। तो यहाँ पर आरती हो रही थी। आरती करने के बाद मैं तुरंत विसर्जन कर दी थी। श्रृंगार का सामान वगैरह सभी चीज़ें मैं अगले दिन पंडित ब्राह्मण को देने के बाद व्रत का पारण करना था। और जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो हमें देर तक नहीं रखना चाहिए। पूजन करने के बाद, क्षमा प्रार्थना करने के बाद हमें विसर्जन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सारे निर्माण को मैं गमले में डाल रही थी और गमले में डालने के बाद जो है, जो मिट्टी है वो वृक्ष है मेरे घर के सामने ही, नीम का वृक्ष है, तो वहाँ डाल दिया। ये अगले दिन सुबह का वीडियो है, जो कि मैं स्नान करने के बाद सबसे पहले माता पार्वती और भगवान शिव के लिए भोग तैयार कर रही थी। हलवा, चना भिगोया हुआ और पूड़ी, और यही हम सभी प्रसाद के रूप में भी लेंगे। जो शाम को गुलगुला मैंने बनाया था वो भी। और इधर गौ माता बैठी हैं, तो इन्हें खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो मैंने आपको बताया शुरू में ही वीडियो में, ये गौ माता अपना बछड़ा दे दी हैं। इनका कोई देखने वाला नहीं, कुछ पता ही नहीं चला, इधर उधर से आई हैं। तो मैं इनकी सेवा करने की जितनी कोशिश करती हूँ कर लेती हूँ। और गौ माता की सेवा करना ना, इससे बढ़ के सौभाग्य कुछ नहीं होता है। तो गौ माता की सेवा तो हमें अगर भाग्य मिले तो ज़रूर करना चाहिए और ईश्वर की कृपा मानना चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड पूजा होने के बाद आए थे, तो मैंने उनका चरण स्पर्श किया। और अब मैं
गौ माता के लिए एक थाली लगा लेती हूँ, एक घर के मंदिर के लिए मैं लगा लेती हूँ। और इस तरीके से मेरे सुबह की पूजा है। सुबह की पूजा होने के बाद जो है मैं जल तो पी ली थी, चाय पी ली थी, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण की थी। अन्न मैंने ग्रहण किया था जब मैं वहाँ से पूजा मंदिर से सभी ब्राह्मणों को जो दान का होता है ना सामान, वो देने के बाद ही हमें जो है अन्न अपना ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर हलवा पूड़ी और घुघरी का भोग लगाया है। गणेश जी की भी स्थापना कर दी है, पूजन कर दिया है। और 5 दिन तक गणेश जी हमारे यहाँ विराजमान होंगे और उसके बाद 5 दिन के बाद मैं विसर्जन करूँगी। तो ये कलश का जल वगैरह सब वृक्ष के नीचे चावल में जो है पक्षियों को डाल दी हूँ। और तब से गर्मा गर्म जलेबी आ गई। और तीज के बाद ना गला ऐसा दिन भर हम लोग पानी के ना रहते हैं, तो हमें थोड़ा मीठा खाने से गला थोड़ा ठीक होता है। और गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो बात ही क्या है। उसके बाद अब जल्दी से मैं श्रृंगार का सामान सब डेलिया में और जो अन्न का दान करना है ये सब तैयार कर चुकी हूँ। और सब अलग अलग रखी हूँ ताकि किसी को देने में सही रहे, वो बना सके। एक में शामिल कर देने से ना वो होच पोच हो जाता है, वो खिचड़ी बन जाती है, फिर किसी को देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए जब भी हम दान देना तो ऐसे दें ताकि जैसे हम कोई चीज़ को स्वीकार करते हैं वैसे हम दूसरों को भी यही समझ के देना चाहिए। अलग अलग पन्नियों में देने से उन्हें अलग अलग बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ मेरा झोला तैयार हो रहा है मंदिर जाने के लिए। और मैं मंदिर जाने के बाद पूजन करूँगी और फिर ये दान दे करके ब्राह्मण को घर आने के बाद मैं प्रसाद से खा के अपने व्रत को खोलूँगी। तो मेरी हरतालिका तीज का दिनचर्या पूजा पाठ कुछ इसी तरीके से रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।